हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिमांड। क्या पढ़ रहे हैं? जो इकोनॉमिक का सबसे मेन चैप्टर है, अभी भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, एमकॉम में भी है। तो डिमांड के बिना इकोनॉमिक्स ही नहीं है। डिमांड एक तरफ से नमक है, फिर डिमांड से सप्लाई होएगा, अलग अलग होएगा। तो आ जाओ डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज़ डिमांड? क्या टॉपिक है? व्हाट इज़ ऑफ डिमांड का फैक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। मतलब डिमांड को कौन छेड़ता है? डिमांड एक भोला वाला, उसको कोई तो छेड़ता है। इतने सारे लोग डिमांड को छेड़ने वाले हैं। तो डिमांड किसको देख के बदलता है, किसको देख के चेंज होता है? वी हैव टू स्टडी द फैक्टर। तो पहले पढ़ेंगे डिमांड। क्या वर्ड है? डिमांड। डिमांड का मतलब क्या? अभी तुम लोग 12th पास हो जाएंगे तो घर वाले को बोलेंगे ना, मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को कपड़ा चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए। तो आप लोग डिमांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो इकोनॉमिक में डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर। क्या होता है? डिज़ायर मतलब इच्छा। डिज़ायर मतलब डिमांड मीन्स डिज़ायर बट बैक बाय टू कंडीशन। उस डिज़ायर में, उस इच्छा में दो शर्त होना चाहिए। देयर मस्ट बी टू कंडीशन, एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू पे। क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू बाय का मतलब होता है जेब में रोकड़ी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और विलिंगनेस टू पे मतलब रेडीनेस टू पे, दिल मानना चाहिए। जेब में पैसा भी होना चाहिए और दिल राजी रहना चाहिए। तो और समझाता हूँ। डिमांड मीन्स डिज़ायर। डिमांड मीन्स बैक्ड बाय टू कंडीशन, बैक्ड बाय एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू पे। तो एबिलिटी टू बाय का मतलब क्या है? मीन्स परचेसिंग पावर ऑफ ए पर्सन। मतलब जेब में उसका कितना पैसा है। जेब में पैसा तो होना चाहिए, खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? परचेसिंग पावर, रोकड़ा। और विलिंगनेस टू पे मीन्स रेडीनेस टू स्पेंड द मनी। पैसा तो है पर खर्चा ही नहीं कर रहा है, दिल ही नहीं मान रहा है। तो दिल भी मानना चाहिए, तब जाके डिमांड बनेगा। तो डिमांड मीन्स डिजायर बैक बाय टू कंडीशन, एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू पे। व्हाट इज एबिलिटी टू बाय? परचेसिंग पावर ऑफ ए पर्सन, परचेसिंग पावर ऑफ ए, और विलिंगनेस टू पे मीन्स रेडीनेस टू स्पेंड द मनी। अभी एक एग्जांपल देता हूँ रिच और पुअर का। मान लो एक अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों ना शोरूम के बाहर खड़े, कार के। किसके शोरूम के बाहर? कार के। तो कार का शोरूम है, राइट। कार भी कौन सी? थार ले लो। कितने का था? 25 लाख 20 लाख का आएगा, राइट। वो कार है। तो अमीर आदमी क्या देख रहा है? कार देख रहा है। क्या देख रहा है? तो उसके पास क्या है? जेब में रोकड़ा है ना। अमीर आदमी के पास क्या है? एबिलिटी है। क्या है? पर जब तक उसका दिल नहीं बोलेगा, डिमांड बनेगा क्या? तो डिमांड के लिए दोनों चाहिए, पैसा भी चाहिए, दिल भी चाहिए। दिल राजी होना चाहिए। अब मान लो वही शोरूम के बाहर गरीब आदमी खड़ा है, उसके पास मतलब उसके पास विलिंगनेस है, मेरे को उसका दिल राजी है, मेरे को कार चाहिए, मतलब कार के लिए पैसा देने के तैयार है, पर पैसा आएगा उसके पास तो भी डिमांड नहीं बनेगी। तो डिमांड के लिए क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू बाय होनी चाहिए और विलिंगनेस टू पे। एबिलिटी टू बाय मतलब पैसा, और विलिंगनेस टू पे मीन्स रेडीनेस टू स्पेंड द मनी। अभी अपने का मेन टॉपिक है फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मतलब डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि फैक्टर, डिमांड को कौन छेड़ता है, कौन चेंज करता है। डिमांड मतलब कभी बढ़ता है, कभी घटता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्राइस। क्या है? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मतलब प्रोडक्ट हो गया, गुड्स हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो उसका प्राइस। प्राइस इज द मेन फैक्टर, प्राइस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्राइस इज द वाइटल फैक्टर। मतलब प्राइस को देख के डिमांड क्या होता है? चेंज होता है। अभी आ जाओ सिंपल एग्जाम्पल। अभी मैंने बोला था ना आईफोन मोबाइल, राइट। तो आईफोन 15 1.5 लाख का है। कितने का है? 1.5 लाख का। तो उसका प्राइस ज़्यादा है, तो किसी ने खरीदा, डिमांड कम हुआ, क्योंकि प्राइस ज़्यादा रहेगा तो लोग कम खरीदेंगे। प्राइस ज़्यादा रहेगा तो डिमांड क्या आएगा? कम। अब वही 1.5 लाख का मोबाइल तुमको 5,000 में मिल रहा है नया। कितने में मिल रहा है? तो बंदे एक एक नहीं, 2 3 दिन खरीदेगा ना। तो जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या आएगा? ज़्यादा होएगा। तो उसको बोलते हैं फैक्टर। कौन सा फैक्टर है डिमांड का? पहला प्राइस। तो प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। बोलो, प्राइस इज एन विच इन्फ्लुएंस द डिमांड। डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, चेंज लाता है। क्या लाता है? इट इज़ द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। क्या ये? इंपॉर्टेंट। हेड पॉइंट का ही पॉइंट बनाने का, ये पॉइंट लिखने का एग्जांपल। इफ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल, मतलब प्राइस गिरेगा। क्या गिरेगा? तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। इफ प्राइस फॉल, डिमांड राइज। इफ प्राइस फॉल, बोलो, व्हेन प्राइस, और प्राइस ज़्यादा रहेगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट होगा ना तुम्हारा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? प्राइस। सेकंड चला इनकम। क्या है? अभी किसी की इनकम 15,000 है। क्या है? तो नॉर्मल मोबाइल यूज़ कर रहा है, नॉर्मल शूज़ पहन रहा है, नॉर्मल है। पर जहाँ जिसकी पगार 15 से अगर मान लो 60,000 हो गई, तो अच्छी स्मार्ट टीवी आएगी घर पे, ब्रांडेड शूज़ पहनेगा, अच्छा मोबाइल यूज़ करेगा। तो जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगा? और इनकम कम रहेगा तो इनकम और डिमांड का रिलेशन, मतलब इनकम और डिमांड का रिलेशन डायरेक्ट रहता है। क्या रहता है? दोनों साथों साथ चलते हैं। इनवर्स मतलब 36 का आंकड़ा। डायरेक्ट बोलो तो साथों साथ चलते हैं। तो इधर देखो कैसा लिखा है, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन। बोलो, किसके बीच में? बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इफ इनकम इंक्रीज, दिमाग लगाओ ना, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी, और इनकम कम होएगा तो ये वाइस वर्षा है, वर्षा नहीं है, वाइस
मतलब ये लाइन का उल्टा लिखने का, डिमांड फॉर कमोडिटी इधर दिया है, इफ़ इनकम इंक्रीज, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा लिखो, जब इनकम कम होएगा तो डिमांड भी क्या होएगा, कम होएगा। वाइस वर्सा मतलब वो स्टेटमेंट को उल्टा लिख देने का, वाइस वर्सा मतलब वो स्टेटमेंट को, इनकम राइज डिमांड राइज इनकम फॉल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस है, सेकंड क्या है, इनकम, थर्ड है क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्या है, जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी गुड्स का तो डिमांड क्या रहेगा, और क्वालिटी खराब रहेगी तो बेटर दी क्वालिटी ग्रेटर दी डिमांड, बेटर दी क्वालिटी लोअर दी क्वालिटी, जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा पब्लिक ज़्यादा खरीदती है ना, खराब क्वालिटी रहेगा तो डिमांड भी क्या रहेगा, कम रहेगा। हो गया। डिमांड फॉर कमोडिटी इज लार्जली इन्फ्लुएंस बाय द क्वालिटी। डिमांड किसको देख के इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस वाला तो चेंज होता है। कैसे, बेटर द क्वालिटी ग्रेटर इज द डिमांड, लोअर द क्वालिटी लोअर इज द डिमांड। तो 3 पॉइंट हो गया ना। पहला पॉइंट क्या पड़ा, प्राइस। प्राइस एक मेन फैक्टर है, उसके बाद रुकने का, बाकी फैक्टर को साथ में नाम लेने का, क्योंकि अजम्पशन एक वर्ड पढ़ा था ना, उसको बाद में सीखेंगे। तो 3 पॉइंट हो गया तुम्हारा, राइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट दिया है फैशन एंड टेस्ट। क्या दिया है, फैशन एंड टेस्ट। ये ला बैग देखो ना एक पॉइंट। अब ये जैसे कि आज का ये ट्रेंडी बैग है, राइट। जब तुम लोग बचपन में छोटे थे, केजी में जाते थे, मैं भी केजी में आया था, तो अपना बैग कैसा होता था, कार्टून वाला होता था, नहीं क्या, 2 बटन वाला होता था ना। इधर टिफिन रखने का, इधर क्या रखने का, वाटर बॉटल, इधर बॉक्स रखने का, फिर चेन अंदर बुक, है ना, रेक्टेंगल जैसा बैग होता था ना तुम्हारा। अभी वो बैग क्यों नहीं लेके आए तुम लोग, मम्मी को क्यों नहीं जिद के मेरे को वो वाला बैग चाहिए। फैशन में क्या वो, उसका फैशन, अब इसका फैशन आ गया ना यार। तो जो फैशन में रहता है उसका डिमांड क्या रहता है, और जो फैशन से चला गया उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम। आउट ऑफ फैशन बोलते हैं। इन फैशन का डिमांड ज़्यादा रहेगा, आउट ऑफ फैशन मतलब जो, तो फिर पब्लिक खरीदेगी किसको, तो यही दिया है। नाउ डेज पीपल आर मोर इन्फ्लुएंस बाय टेस्ट एंड फैशन। पब्लिक किसको देख के चीज़ खरीदती है, टेस्ट एंड, जिसका टेस्ट अच्छा है उसका डिमांड, जिसका टेस्ट खराब है। टेस्ट एंड फैशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। टेस्ट एंड फैशन क्या है, इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, पब्लिक किसको देख के अभी चीज़ खरीदे, इंस्टा, एफबी, यूट्यूब पे देखती है, शॉर्ट्स देखती है, रील देखती है, अरे अच्छा है चल जाके खरीदेंगे। तो टेस्ट एंड फैशन, जो फैशन में उसका डिमांड, और जो फैशन से चला गया उसका डिमांड। इजी तो है पॉइंट, सिर्फ 1 वर्ड्स में लिख देने का है। नेक्स्ट ये है पॉपुलेशन। क्या है, अभी गांव में मतलब ज़्यादा लोग रहेगा तो डिमांड भी क्या रहेगा, और कम लोग रहेगा तो हो गया ना पॉइंट तुम्हारा। डिमांड फॉर कमोडिटी बोलो, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। किसके हिसाब से चेंज होता है, हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड। बोलो, वॉइस वर्सा बोले तो इसका उल्टा करो, लोअर द पॉपुलेशन लोअर इज द डिमांड। आप लोग ये नहीं लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना। तो पॉपुलेशन भी डिमांड में क्या ला रहा है, चेंज ला रहा है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़े, प्राइस। फिर रुको, प्राइस के बाद रुकने का, इनकम, क्वालिटी, फैशन, पॉपुलेशन। अभी नेक्स्ट है नेचुरल कंडीशन, या तो क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचर। अभी गर्मी है, जैसे ही बारिश आएगा तो किसका डिमांड बढ़ जाएगा, और जैसे विंटर आएगा छाते का डिमांड। तो नेचुरल कंडीशन के हिसाब से हैज द क्लाइमेट चेंजेस डिमांड फॉर कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस। जैसे क्लाइमेट बदलता है डिमांड भी क्या होता है, चेंज होता है। तो कैसा लिखा है, नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड। नेचुरल कंडीशन भी क्या लाता है, डिमांड में इन्फ्लुएंस लाता है। इन्फ्लुएंस बोले तो चेंज लाता है। इफ क्लाइमेट चेंजेस डिमांड ऑल्सो चेंजेस। क्लाइमेट बदलता है, डिमांड भी क्या होता है, बदलता है। तो अम्ब्रेला हैज मोर डिमांड इन रेनी सीजन बट लेस डिमांड इन ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट चेंज, या ड्यू टू नेचुरल कंडीशन चेंज, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये भी एक फैक्टर हो गया जो डिमांड में क्या ला रहा है, चेंज ला रहा है। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं, डिमांड को कौन कौन छेड़ रहा है, तो यही सब तो छेड़ रहे हैं डिमांड को। अभी नेक्स्ट पॉइंट दिया एडवर्टीजमेंट। क्या है, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो नहीं दिखेगा वो नहीं बिकेगा। जितना ऐड करेंगे उतना डिमांड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा ऐड से क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। तो अपने दुकान में अभी देखा रहेगा ना आजकल 500 रुपया, क्या कैसा ऐड है, 500 चुरा लो है ना। तो उसने 500 करके वायरल लगा, तो फिर एक 150 वाला भी आ गया। क्या आ गया, 150 चिल्लाता ना, अलग अलग नाम लेके ना। हाँ, तो एक 150 आ गया, एक 500 आ गया। तो मतलब उन लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह क्या है, उन लोगों का रील फेमस हो गया, तो अब उनके पास कस्टमर ज़्यादा आने लगे। एक वायरल वड़ा पाव वाले भी हो गई है ना। वो क्या करिए, एडवर्टाइज कैसे हो गया, हर फूड ब्लॉगर आ रहा है, उसको माइक दे रहा है, वड़ा पाव बना रही है, गुस्सा करिए, अच्छा बना रही है, कैसा भी बना रही है, खिला रही है। तो वो भी क्या हो गया, ऐड से। तो जितना ऐड दिखाएंगे टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, तो उतना प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है भाई। एडवर्टीजमेंट इन मॉडर्न टाइम्स, आज के ज़माने में प्लेस एंड वाइटल रोल। वाइटल माने इंपॉर्टेंट, वाइटल माने पीपल आर मोर इन्फ्लुएंस बाय। पब्लिक किसको देख के इन्फ्लुएंस होती है, एडवर्टीजमेंट ब्रिंग चेंज इन
more advertisement, more demand, less advertisement, less are demand. If advertisement is more product are demanded. If advertisement is less are demanded. 4 मिनट्स में सेंटेंस बना सकते हैं ना, ये भी फैक्टर होगा ना यार। अभी सबसे मेन पॉइंट ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। क्या वर्ड है? एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद करना। कौन सा? अभी आज सोना 70,000 है, कितना है? आने वाले टाइम में 6 महीने में सोना हो जाएगा 80,000। कभी हो जाएगा? आज कितना है? 6 महीने के बाद कितना आएगा? तो सोना कब खरीदेंगे तुम लोग? कल खरीदेंगे कि आज खरीदेंगे? क्योंकि आज क्या मिल रहा है? सस्ता मिल रहा है, क्योंकि फ्यूचर प्राइस को अपन ने एक्सपेक्ट किया। क्या किया? एक्सपेक्ट किया। संभल आज मान लो आज कांदा 100 रुपये किलो, कितना है? और महंगा चल रहा है, तो आने वाले टाइम पे कांदा 40 रुपये होने वाला है 1 महीने के बाद। तो अभी कांदा कम खरीदेंगे, जब 40 होएगा तो हम लोग फिर ज़्यादा खरीदेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस ऑल्सो ब्रिंग अबाउट चेंज इन डिमांड। ये भी क्या लाता है? डिमांड में चेंज लाता है। सपोज इन फ्यूचर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज गोइंग टू राइज। फ्यूचर में प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो डिमांड कब बढ़ेगा? आज। देखो ना, प्राइस कभी बढ़ेगा? फ्यूचर में ना। तो अपन कब खरीदेंगे? आज, क्योंकि आज सस्ता है ना भाई। तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्राइस। अब एक 2 वर्ड दिया है, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या दिया है? पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो चीज़ साथों साथ बिकता है। जॉइंट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट डिमांड बोलते हैं, जॉइंट गुड्स। जैसे कि कार पेट्रोल, कार के साथ पतंग के साथ, कार के साथ पेट्रोल, जूता के साथ मोजा। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो ब्रिंग अबाउट चेंज इन डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन? जो जॉइंट गुड्स होता है, वो भी डिमांड में क्या लाता है? चेंज लाता है। अभी इधर एग्जाम्पल क्या दिया है? कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार और पेट्रोल कैसा गुड्स है? इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइसेस, किसका भाव बढ़ेगा? तो कार का डिमांड कम होगा ना। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो कौन कार खरीदेगा भाई? पेट्रोल का भाव बढ़ने से कार का डिमांड, क्योंकि कौन से गुड्स हैं लोग? तो एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होता है? ये नहीं तो वो। आप लोग गए कहीं वड़ा पाव खाने, तो वड़ा पाव नहीं है तो घर आ जाएंगे क्या? बोले अरे भजिया पाव दे, अरे समोसा पाव दे, तो उसका सब्स्टिट्यूट होगा ना। चाय पीने के, चाय नहीं है तो क्या ठंडा पियेंगे क्या? चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी। क्या है? तो वैसे ही कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है? पेप्सी। तो सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं तो वो। इधर दोनों चीज़ लेना पड़ता है। इधर ये नहीं तो वो। अभी तुमको यहाँ से कुर्ला जाने का है, तो बस नहीं है तो क्या नहीं जाएंगे कुर्ला? रिक्शे से जाएंगे, पैदल जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इधर क्या बोला? इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज, किसका? द डिमांड फॉर कमोडिटी ऑल्सो चेंज। जैसे कोक एंड पेप्सी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोक एंड पेप्सी, टी एंड कॉफी आर, वड़ा पाव, भजिया पाव कौन सा गुड्स है? सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। इफ प्राइस ऑफ कोक फॉल, किसका प्राइस कम हुआ? कोका कोला का प्राइस कम हुआ ना, तो पेप्सी का डिमांड गिरेगा, क्योंकि कोका सस्ता हो रहा है ना। कोका कोला सस्ता रहा तो पब्लिक वही पिएगी, पेप्सी पिएगी क्या? तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं इसको? जो ये नहीं तो वो होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो चीज़ साथों साथ बिकता है। क्या बिकता है? तो आप लोग ने क्या पढ़ा? डिमांड का फैक्टर्स पढ़ लिया। डिमांड का क्या पढ़ लिया है? फैक्टर्स। ओके, अभी तुमको शॉर्ट में डिमांड का डायग्राम बता देता हूँ ताकि तुम्हारा आंसर कवर हो जाएगा। तो अपन ने क्या पढ़े? फैक्टर्स में प्राइस पढ़ा। क्या पढ़ा? रुक जाओ। फिर प्राइस के बाद इनकम, क्वालिटी, फैशन, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, नेचुरल कंडीशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी डिमांड का डायग्राम कैसे बनाने का? इधर प्राइस लिखा, इधर डिमांड लिखा। प्राइस लिखा, प्राइस कैसे लिखा? 50, 40, 30, 20, 10। बोलो। तो डिमांड उल्टा लिख दो ना, 10, 20, 30, 40, 50। मतलब जब प्राइस 50 था तो कितना लोग डिमांड किए? 10। जैसे प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा, प्राइस कम हुआ तो फिर डिमांड का डायग्राम कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा? फिलहाल इतना याद रखो, डिमांड डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? गलत बना दिया, ये अपवर्ड हो गया। डाउनवर्ड बोलो तो ऐसा होगा। ये हो गया डिमांड। क्या हो गया? ये वो सप्लाई था। ये डिमांड कैसे बनेगा? डाउनवर्ड। डिमांड कैसे बनेगा? और प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स है। क्या है? 36 का आंकड़ा। ये ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ये नीचे जाएगा तो ये दोनों का साथ वो है। दोनों प्राइस और डिमांड साथ वो जमता नहीं है। प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ता है। ओके, तो ये तुम्हारा फैक्टर्स ऑफ डिमांड था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। थैंक यू।